जिले शाह की जो शान बनी है ना, बुल्ले शाह, असी मरना नहीं, कब्र पे आ कोई होर। आज सारी रात उसका बाप बैठा रहा पुलिस स्टेशन, मगर उन्होंने पर्चा नहीं। और उस बच्चे के घर वालों को अब थ्रेट किया जा रहा है। और मेरे पास मैसेज हैं कि जब उनके घर पुलिस गई है ना और कोई लोग गए हैं उनको हरासा करने, तो उनकी चीखों पुकार जो है ना मोहल्लेदारों ने सुनी है। उसकी फैमिली को क्या कहें, मजबूरी है, जाहिर बात है। जैसे कल से खबरें चल रही हैं कि उसके फादर को किडनैप किया गया या उठा लिया गया है, तो उनके और भी तो बच्चे हैं ना, उन्होंने अपनी फैमिली को सेव करना है। जब तक कि ये निज़ाम, ये सिस्टम चेंज नहीं ना होगा, जैसे खान साहब कहते हैं, तब तक जो है वो कोई भी अपने घर में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं। ज़िले शाह अली बिलाल ज़मान पार्क की रौनक था, लेकिन अब वो ज़मान पार्क में नहीं रहा। ये जो आप लोग देख रहे हैं, इनके साथ होता था सारा दिन, 24 घंटे दिन रात इन लोगों के साथ होता था, मिलना जुलना। ये इन सबको उसने बहने बनाया हुआ था। जब उसकी डेथ हुई, ये सारे लोग उसके घर भी गए। अब खबरें आ रही हैं कि एक तो ज़िले शाह के वालिद को जो है वो किडनैप कर लिया गया है, किडनैप करके छोड़ा गया। और दूसरा, ये लोग अब ज़िले शाह के घर जा रहे हैं, तो घर जाने से मना किया जा रहा है कि उनकी फैमिली को शायद थ्रेट किया जा रहा है कि पीटीआई से दूर रहें। शायद उनको जो है उनकी वफादारी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल तक तो हालात नॉर्मल थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़िले शाह यहाँ आप लोगों के साथ होता था, तो बड़ी अटैचमेंट थी, क्या कहेंगे उस बारे में? वो उसके ना चेहरे पे एक पहले से ही ऐसे खूबसूरती थी कि उसने शहीद हो जाना है। वो एक रूहानियत थी उसके चेहरे में, और वो बड़े जज्बे के साथ इधर खड़ा होता था, नारे लगाता था, अपने खान के साथ अपनी मतलब कि मोहब्बत शो करता था, और कहता था कि मुझे उनसे मिलना है। और वो अल्लाह ताला ने उसको एक शहादत का दर्जा दिया है, तो उसके लिए हम सारों को अल्लाह ताला उसकी दर्जात बुलंद करे, दुआ है हमारी। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही था, उसकी बड़ी अटैचमेंट थी आप लोगों के साथ। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब उसकी फैमिली जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट हो चुकी है। कल तक तो मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, और बड़ा वो कह रहे थे कि जनाब खान साहब का फ़ैन था और हमें कोई गिला शिकवा नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, ये जंगलात जो है ना, यहाँ सारा दिन वो खड़ा रहता था, बिल्कुल। और किसी खातून ने कोई बात कहनी, कुछ कहनी, वो खामोश तबे था, उसने भाग के काम कर देना, किसी को बुलाने को कहना बुला लाना, भाइयों की तरह था हमारे। अब उसकी फैमिली को क्या कहें, मजबूरी है, जाहिर बात है। जैसे कल से खबरें चल रही हैं कि उसके फादर को किडनैप किया गया या उठा लिया गया है, तो उनके और भी तो बच्चे हैं ना, उन्होंने अपनी फैमिली को सेव करना है। जब तक कि ये निज़ाम, ये सिस्टम चेंज नहीं ना होगा, जैसे खान साहब कहते हैं, तब तक जो है वो कोई भी अपने घर में महफूज नहीं है। और अब जिसने अपने छोटे बच्चे बचाने हैं या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, वो तो इनके कहने पे जी जी करेगा ही। मुझे बताएं, जिसका बच्चा मर गया, वो सारी रात थाने में बैठा रहा, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो सकी, और रायगंज पुलिस स्टेशन के थाने मतलब एसएचओ की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज हो गया। कैसे भाई? क्या उसका कोई वाली वारस नहीं था? पीटीआई वाले उसके वाली वारस नहीं थे? जहां वो इतने दिन 44 डेज वो बच्चा हमारे साथ रहा, क्या वो जो है हम वाली वारस नहीं थे? पुलिस ने किस हैसियत में उसके खिलाफ खुद मुद्दियत में, अपनी मुद्दियत में एफआईआर दर्ज की? दूसरा, हॉस्पिटल का एमएस क्यों बदला इन्होंने? कि उसने सच बोल दिया था कि जब ये यहाँ आया डेड था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बदलने की कोशिश की जा रही है। यानी ये वही फाशिस्ट तरीके जो ये शुरू से अपनी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं और अब तक करते चले आ रहे हैं। तो इन्हें क्या लगता है हम डर गए? आप देखें कि जिले के बाद रश कितना बढ़ गया है। बिल्कुल। अच्छा, डे 1 से एक ज़िले शाह और मोहतरमा नौरीन फातिमा साहिबा, ये दो लोग सबसे ज़्यादा ज़मान पार्क में नज़र आए। बड़ी अटैचमेंट थी ज़िले शाह की सब लोगों के साथ। सो और आपको पता है कितना बड़ा फ़ैन था खान साहब का, फैमिली भी फ़ैन थी। अब फैमिली जो है वो खान साहब के अगेंस्ट बयानात दे रही है और कह रहे हैं कि यहाँ कोई पीटीआई का बंदा हमारे घर की तरफ ना आए, और उसका जो कत्ल है वो खान साहब पे उल्टा डाला जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि हमेशा ऐसा ही आता है, ऐसा ही होता है। आप अगर पीटीआई का आगे भी वर्कर जब शहीद हुआ है वो भी ऐसी ही सेम स्टोरी आप भी देखें कि उन्होंने जी खान साहब के ख़िलाफ़ पर्चा कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी रात उसका बाप बैठा रहा पुलिस स्टेशन, मगर उन्होंने पर्चा नहीं, एफआईआर नहीं काटी। और पुलिस की मुद्दत में क्यों भाई? अरशद शरीफ पुलिस की मुद्दत, खान साहब का पर्चा पुलिस की मुद्दत, और
उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने उल्टा पुलिस वालों ने उनके ऊपर तशद्दुद भी नहीं हुआ, ना कोई गाड़ी टूटी, ना कुछ हुआ। उन्होंने जी अपना पर्चा FIR करवाई है, और वो भी पुलिस DSP की मदयत में कि जी इन्होंने हम लोगों पर को लाठीचार्ज किया, पत्थर मारे, गाड़ियां तोड़ी। मुझे बताएं एक भी तस्वीर, एक भी फुटेज मुझे ला कर दिया। हमारा एक बंदा जब जेल भरो तहरीक में उसने ये काम किया था, वो वीडियो आ गई थी ना, तो अब कहाँ क्यों नहीं वीडियो बनी? इनके ही लोग बनाते हैं ना, इनके पास तो मोबाइल से, हमारे तो मोबाइल भी ये छीन रहे थे, हमें तो वीडियोस भी बनाने नहीं दी जा रही थी। सोशल मीडिया ने बनाई, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इन लोगों ने उसको वैन में बिठाया, लेके गए, वो मासूम था, बोला था, हर वक्त यहाँ खड़ा रहता था। मैं कहती हूँ कि उसकी आहें इनका पीछा करेंगी। राना सनाउल्लाह, तुझे नींद नहीं आएगी इंशाल्लाह, ये मैं तुझे कह रही हूँ, क्योंकि जो तुम लोगों ने जुल्म ढाया है ना, एक मॉडल टाउन, एक 25 मई और 8 मार्च, हमें ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। और उस बच्चे के घर वालों को अब थ्रेट किया जा रहा है, और मेरे पास मैसेज हैं कि जब उनके घर पुलिस गई है ना, और कोई लोग गए हैं उनको हरासा करने, तो उनकी चीखों पुकार जो है ना मोहल्लेदारों ने सुनी है। और इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि कोई PTI का बंदा यहाँ ना आए। आपने PTI के बंदों के साथ कोई दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं आने देना, उनसे कोई बात नहीं करनी। ये क्या कर रहे हैं? देखें, उसकी वीडियोस आ चुकी हैं, पूरी दुनिया ने देख लिया है, आलमी मीडिया ने उसकी मजम्मत की है, मगर इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, फिर भी ये वही काम कर गए हैं। एक बंदा डट गया है हुसैन के इनकार की तरह, और आप उसको गिराने जा रहे हैं। मेरी बात सुने, जहां 78 पर्चे हुए हैं, वहां 79 हो जाए, 80 हो जाए, 100 हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, क्योंकि अब हमें डर नहीं लगता। डर निकालते जा रहे हैं आप हमारा। अब हमें जरा सा भी डर था ना, जो वो भी हमारा 8 मार्च, हम डट के पुलिस के सामने खड़े थे, क्योंकि अब हमें डर ही नहीं लगता। किसने नहीं लगता? खौफ के बुत तोड़ दिए। ये कलमे के नाम पे निकले हुए लोग हैं, जो कलमे के नाम पे निकलते हैं ना, तब एक कौम बनने जा रही होती है, और अब हम एक कौम बन चुके हैं, और हम हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। अगर जिले शाह का खून इन्होंने पर्चे ना काटे, FIR ना काटी, उसके बाप को रिहा ना किया, अगवा किया गया, उन पर थ्रेट किए जा रहे हैं, हरासा किया जा रहा है, तो याद रखिएगा प्रोटेस्ट होगा, सारी सिविल सोसाइटी निकलेगी, क्योंकि ये नाहक खून बहाया है आप लोगों ने। और आप लोगों ने वीडियोस भी आ गई हैं कि वो बच्चे को आप लोगों ने वैन में डाल के लेके गए हैं, और उसको मारा है, उसको कत्ल किया है, कत्ल, और वो उसने शहादत का रुतबा पाया। वो एक मासूम बच्चा था, और यहाँ खड़ा होकर रोज सबके लिए दुआएं करता था। खान के तो लिए तो वो दीवाना था। आपने इसलिए उसको मारा है, आपने इसलिए उसको मारा है कि वो दीवाना था, कि जो दीवाना होगा, जो खान साहब के लिए बात करेगा, उसका ये हाल करेंगे। आपने ये मैसेज दिया है? नहीं, आपने जो मैसेज दिया ना, हमारी नस्लों तक ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अब हमारी आने वाली नस्लें भी आपको नहीं छोड़ेंगी। हम तैयार हैं अपनी कुर्बानियों के लिए। आएँ, कितने लोगों को गिराएंगे, जितने लोगों को गिराएंगे उतनी ही तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। आज आपने डराने की कोशिश की कि यहाँ लोग ना आए। आज यहाँ देखें, ज़मान पार्क भरा पड़ा है, लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं। जो लोग नहीं आ रहे थे ना, वो भी आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे हैं। क्यों? ये आपके मुंह पे थप्पड़ है। मरियम, तू दर्स दे रही है कि खान साहब बच्चों को खड़ा कर रहे हैं, और खुद छुपा हुआ खड़ा करके मरवाने की कोशिश कर रहा है कारकुनों को, यूथ को। मैडम 2 मिनट आइएगा। ये यूथ खुद निकली है, ये यूथ खुद निकली हुई है, वो खान साहब के लिए खड़ी है, उसकी हिफाजत के लिए। आओ मुकाबला करो। मुकाबला नहीं कर सकते, हम नहीं डरते। मोहतरमा, ये कहिएगा कि अब आप लोगों को जिले शाह की फैमिली मना कर रही है कि इधर कोई ना आए, कल तक तो सब नॉर्मल था, ये कैसे हुआ? नहीं देखें मेरे बेटा, आप मीडिया वाले हैं और आप लोग भी काफ़ी सीक्रेट्स जानते हैं। गवर्नमेंट के और दूसरी पार्टी के भी सीक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट के कंडे भी होते हैं, लोगों को अपोजिंग करने के लिए, अपोजिट बनाने के लिए कि देखो तुम्हारा बच्चा जो है वो खान ने हलाक करवा दिया। हालांकि उसने तो एक नई रूह फूंक दी तहरीक में। जुल्म के सामने वो डटा है। 27 इंजरीज इन हिज हेड फाउंड। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द पोस्टमार्टम आई है, फौरन बदली गई है। ये गवर्नमेंट फाशिस्ट हो चुकी है, ये अपने ही हैं,
یہ اپنے ہیں اور یہ اگر پالیسیاں اپنی رکھتے اکارڈنگ ٹو لا اور رول رہتے تو یہ کبھی بھی پرائے نہ ہوتے. آج یہ اس قدر پرائے کہ دشمن بن چکے ہیں. ہم پھر بھی نفرت کی فضا کو ہمارا خان ہمارا لیڈر نہ وہ ہوا دینے دیتا ہے اور نہ ہم خود سے ہائپر ہوتے ہیں. ہائپس جو کیا جو ہوا ہائپوتھیسس وہ سارا آپ پولیس والے دیکھیں اپنی قوم کی بیٹیوں کے دوپٹے چھین رہے تھے, بازوؤں پہ ڈنڈے لگ رہے تھے, بچوں کو مار رہے تھے, شیلنگ ہو رہے تھے, ساتھ واپسی پر ہنس رہے تھے. اچھا جی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ پی ٹی آئی کی خواتین تھیں. کچھ خواتین آج صبح ضلع شاہ کی ڈیتھ کو آج دوسرا روز ہے, آج صبح ضلع شاہ کے گھر گئیں لیکن ان کو وہاں سے جانے کو کہہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ یہاں پر نہ آئے. میڈیا should play a vital and positive role in this movement, not aggression, not negativeness. گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں اور آپ سب کے سامنے ہیں. Not blame for blame, it is reality, it is the crucial policy of our present government. We are exactly doing this کہ جناب کیونکہ مریم صاحبہ نے خدا ہی زندگی دے, میں ٹیچر ہوں, میں شروع ہو گئی تھی پھر اللہ. مریم نے تھوڑے دن پہلے کہا, اب دیکھیں ہم کچھ کہ آپ نے پٹواری کا لفظ خان has been done and dust, ڈن اینڈ ڈسٹ یعنی مر مک گیا. اب رب نے اگلے دن ضلع شاہ لے کے جامع شہادت, ضلع شاہ کی جو شان بنی ہے نا, بلے شاہ اسی مرنا نہیں قبر پہ کوئی ہور. آج ہمارا ضلع شاہ ماؤں کی طرح ہمیں سمجھتا, 4 دفعہ مجھے اسکول تک چھوڑ کے آیا. وہ ضلع شاہ آج بلے شاہ کے کال کے ضلع شاہ اسی مرنا نہیں قبر پیا کوئی ہور. ضلع شاہ نے نظریے کی خاطر جان دی ہے. وہ جبر کے سامنے, ظلم کے سامنے اس کے سر پہ اتنا صحت مند ہیلدی تھا, پتہ نہیں اسی کے ڈنڈے سے جب مارا ہوگا اور بیانات دلوانے کی کوشش اس نے پھر بھی کہا ہوگا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ. ضلع شاہ تیری عظمت کو سلام, تیری جو سعادت, کیونکہ شہادت کا لہو جن کے روحوں کا غازہ بنتا ہے ان کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. سعادت سب سے بڑی ہے شہادت نسل انسانی میں. ٹھیک ہے نا. چلے جی, آپ کا